दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक्सलेंट। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्म योर सेंटेंसेस इनटू बेटर वंस। ये मतलब एक ग्रामर टॉपिक है, थोड़ा एडवांस लेवल है, लेकिन हम बिगिनिंग स्टेज पे हैं। आपको बहुत मतलब फेमिलियर हो गए ये दोनों वर्ड्स। ये है पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। तो इंग्लिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं ग्रामर पार्ट है। तो आज हम इसकी बिगिनिंग स्टेज पे देखेंगे। ग्रेट गाइस, सबसे पहले नमस्कार। कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है। और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीनों में आप एक ब्रांड न्यू यू को देखेंगे। दैट्स अ प्रॉमिस गाइस। तो एक्टिव वॉइस क्या है? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट performs an action on the object, यानी कि noun performs an action। तो एक क्रिया कर रहा है किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं। The baby threw the bottle। बच्चे ने बॉटल को फेंक दी। बच्चे ने बॉटल फेंक दी। बच्चे, so baby threw the bottle। यहाँ पे ये होगा सब्जेक्ट और ये होगा ऑब्जेक्ट। तो कौन कर रहा है क्रिया? थ्रू होगा यहाँ पे एक्शन। एक्शन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। बेबी थ्रू द बॉटल। तो ये एक सिंपल एक्टिव वॉइस है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इन पैसिव वॉइस द एक्शन इज रिसीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था? बॉटल। बॉटल रिसीव कर रहा है वो एक्शन किससे? सब्जेक्ट से। जैसे कि देखिए, द बॉटल वाज थ्रोन बाय द बेबी। बॉटल को बेबी ने फेंकी, बॉटल को बच्चे ने फेंकी थी। बॉटल को, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? बॉटल। किसने फेंका बॉटल? बच्चे ने। बच्चे ने क्या किया? बॉटल को फेंका। तो इस तरह वो सिंपल सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त एक चीज ध्यान रखिएगा, वहां पे हम इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को देते हैं। ग्रेट गाइस। सो नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर अबाउट कैप्शाइन्स लर्निंग स्टाइल्स में कई ज़्यादा फीचर्स है, जैसे कि लाइव सेशंस यानी कि लाइव क्लासेस, जैसे कि हमारा ऑनलाइन सेशंस चल रहा है। तो उसी तरह स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज है, उसमें आप बात कर सकते हो इंग्लिश में। आपके अगर मतलब डर हो बात करने में, तो ये सब यहाँ से आप क्लियर आउट कर सकते हैं। एंड लर्न एंड प्रैक्टिस विद अदर पीपल, अदर लर्नर्स। दूसरों के साथ आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी खुद की परफॉर्मेंस आप ट्रैक डाउन कर सकते हो मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर के साथ। और हर एक कैंडिडेट के पास एक पर्सनल कोच होंगे जो आपको कस्टमाइज्ड फीडबैक देंगे। इसके साथ आपको हर एक दिन डेली माइक्रो लेसन्स दी जाएगी ताकि आप कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान से सीखिए। ये बहुत अच्छी डील है अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। ये कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये मैं इस वीडियो के अंत पे बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। ग्रेट गाइस। यूज, तो कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को? व्हेन द सेंटेंस नीड्स टू बी सिंपल एंड क्लियर। बहुत सिंपल यानी कि सरल वाक्य, बहुत डिक्लेरेटिव सिंपल सेंटेंस अगर आपको बनाना, तो यूज पैसिव वॉइस। I did my homework। मैंने अपनी होमवर्क की, मैंने खत्म कर लिया अपनी होमवर्क। I did my homework, मैंने फिनिश किया। तो एक बहुत सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे ये I did my homework, I यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैंने डिड किया, क्या किया? होमवर्क एक ऑब्जेक्ट है। सिंपल सेंटेंस है ये। इसी तरह देखिए दूसरा सेंटेंस, I play football, I play football। सो I यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्ले यहाँ पे है फुटबॉल। तो इस तरह के सिंपल सेंटेंस अगर आपको फॉर्म करना है, तो आप एक्टिव वॉइस पे यूज करना चाहिए, जहां पे सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन द वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिंपल। लेकिन यूज एक्टिव वॉइस व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन नीड्स टू बी स्पेसिफाइड। आप एक्टिव वॉइस वहां पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे आप वो डूअर यानी कि जो एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट को अगर आप बहुत और इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, अगर आप उसे स्पेसिफाई करना चाहते हो, तो उस टाइम भी आप क्या बोलते हैं एक्टिव वॉइस यूज कर सकते हैं। जैसे कि टॉनी टुक माई पेन। किसने लिया तुम्हारा पेन? टॉनी टुक माई पेन। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि कौन कर रहा है, किसने लिया, उसके ऊपर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तब आप इस तरह के सिंपल एक्टिव वॉइस यूज कर सकते हैं। दूसरा एक सेंटेंस देखिए, जैक पंच्ड जॉन। हु पंच? किसने? अरे किसने तुम्हें पंच किया? जैक पंच्ड जॉन। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को, जैक पंच्ड जॉन। तो किसने वहां पे आपको पंच किया? तो इस तरह के सिचुएशन पे जहां पे आप उस डूअर यानी कि वो एक्शन कौन कर रहा है, उन्हें स्पेसिफाई करने के लिए आप एक्टिव वॉइस यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई लव जैक कुस्टो, वो एक सिंपल एक्टिव वॉइस है। तो आई लव, कौन लव करता है जैक कुस्टो को? आई लव। तो इस तरह वो फीबी का एक सेंटेंस है, मतलब एक फ्रेज है फ्रेंड्स सीरीज से, अगर आप
फेमिलियर हो तो आपको याद होगा। तो इस तरह सिंपल सेंटेंस और जहाँ पे आप उस डूअर को स्पेसिफाई या इंपॉर्टेंस देना चाहते हो तो यू कैन यूज एक्टिव वॉइस। नाउ पैसिव वॉइस कहाँ पे आप यूज कर सकते हो? यूज पैसिव वॉइस व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट नीडेड टू बी नोन। अगर आप इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे कुछ हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन आपको नहीं पता है किसने किया या क्या किया, इवन आपको पता है तो फिर भी आप बताना नहीं चाहते हो। जैसे कि कई रिपोर्टर्स ऐसे यूजुअली उनकी लैंग्वेज हर टाइम पैसिव वॉइस में देते हैं, क्योंकि उन्हें कंप्लीटली यानी कि पूरे के पूरे पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके इंफॉर्मेशन मिली भी है, लेकिन वो उसे डिस्प्ले नहीं करना चाहते। तो इस तरह के सिचुएशन पे आप पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं, जैसे कि द पार्क इज क्लीन्ड एवरी डे। द पार्क इज क्लीन्ड एवरी डे, हर दिन पार्क क्लीन होता है, मतलब क्लीन रहता है, क्लीन करता है। लेकिन कौन करता है ये उन्हें मतलब स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। शायद पार्क की मतलब उस प्लेस की अथॉरिटीज कर रहे होंगे, लेकिन हम वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। पार्क इज क्लीन्ड एवरी डे, वो बस वो एक्शन हम वहां पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक और भी अगर आप एग्जाम्पल देखा जाए तो द कार इज वॉश्ड एवरी वीक। तो यहाँ पे भी कौन वॉश कर रहा है, कहाँ पे वॉश कर रहे हैं, ये सब हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। कार इज वॉश्ड एवरी वीक, उस मतलब वो एक्शन को हम वहाँ पे स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं और उसकी डूअर को मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं देते। इस तरह की सिचुएशन पे आप पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं। और भी एक चीज है जैसे कि यूज पैसिव वॉइस व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट नोन। हमें नहीं पता है किसने किया, जैसे कि देखिए द बैंक वाज रॉब्ड, किसने रॉब किया ये हमें नहीं पता है। अ डेड बॉडी वाज फाउंड, वी फाउंड अ डेड बॉडी, वो एक एक्टिव सेंटेंस है। अ डेड बॉडी वाज फाउंड, लेकिन किसने फाउंड किया नहीं पता ये हमें। तो इस तरह की सिचुएशन यूजुअली जब न्यूज़ रिपोर्ट्स देते वक्त या कोई फाइंडिंग्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जब मिलते वक्त या करते वक्त आप इस तरह के पैसिव वॉइस यूज करते हैं, जहाँ पे आपको नहीं पता है कहाँ मतलब कैसे मिला, ये कहाँ से मिला, किसने देखा, किसने ये फाइंड किया। तो इस तरह के सिचुएशन पे आप एक पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं। और भी देखिए यूज पैसिव वॉइस व्हेन मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट दैन द एक्शन। जैसे कि अ न्यू स्कूल इज बीइंग बिल्ट हियर, अ न्यू स्कूल इज बीइंग बिल्ट हियर। क्या बिल्ट हो रहा है? अ न्यू स्कूल, कौन बिल्ट कर रहा है ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। अ न्यू स्कूल, तो उसे हम स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, तो उसे हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन पे हम पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं। माई पेंसिल इज ब्रोकन, या अ पेंसिल इज ब्रोकन, क्या ब्रोक हुआ, क्या मतलब टूट गया, पेंसिल, तो पेंसिल पे हम वहां पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम उस ऑब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन पे आप पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं। यूज पैसिव वॉइस इन फॉर्मल और लीगल राइटिंग, लीगल राइटिंग्स पे, जैसे कि कोई बॉन्ड लिखते वक्त या कोई फाइंडिंग्स, कोई रिपोर्ट लिखते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, बहुत फॉर्मल चीज़ होगी, बहुत फॉर्मल राइटिंग्स होगी, इस तरह पे आप पैसिव वॉइस यूज कर सकते हो। द पीस ऑफ लैंड ओन्ड बाय सैम इज 20 feet वाइड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप पीस ऑफ लैंड उसके बारे में आप बोल रहे हैं। ओन्ड बाय डेफिनेटली एक मतलब एक आदमी के होंगे, लेकिन उसके अलावा वो पीस ऑफ लैंड, ऑब्जेक्ट के आप स्पेसिफिकेशन ज्यादा दे रहे हैं। तो इस तरह के लीगल राइटिंग्स के लिए या फॉर्मल राइटिंग्स के लिए आप मैक्सिमम पैसिव वॉइस यूज करने से थोड़ा कुछ फॉर्मल दिखेगा उसका क्या बोलते हैं लैंग्वेज। तो ये सब है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, किस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। लेकिन इसका और भी टेक्निकल रूल्स हैं, वो हम मतलब आगे आने वाले वीडियोस पे देखेंगे। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के ऊपर। आई थिंक इस तरह आप भी जब अपने जर्नल्स या रिपोर्ट्स जब आप लिखते वक्त मैक्सिमम ट्राई कीजिए, या न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते वक्त आप देखे होंगे मैक्सिमम वो लोग पैसिव वॉइस यूज करते हैं। तो इस तरह की कई फाइंडिंग्स आप भी कीजिए एवरीडे। एक एक्टिव सेंटेंस और एक पैसिव सेंटेंस आप भी लिखिए, ताकि आपको थोड़ा मतलब क्या होता है प्रैक्टिस हो जाएगा। ग्रेट गाइस, तो ये छोटी सी वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने बोला था, इस कैप्शन की लर्निंग स्टाइल के बारे में और जानने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिए। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन बाय।